हेलो गाइस, केपीओ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, आज की क्लास में हम एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डीओ और बीओडी और सीओडी इनको जानेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस। यह यूजीसी नेट और एमपी सेट और पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है गाइस। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। अगर आप हमारी क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। घुलित ऑक्सीजन। अब घुलित ऑक्सीजन क्या होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होती है? इसका सिंपल सा अर्थ है जल में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा को घुलित ऑक्सीजन कहती है। जल में उपस्थित ऑक्सीजन ये क्या कहलाती है? घुलित ऑक्सीजन कहलाती है। ठीक है, अब घुलित ऑक्सीजन जलीय जीवों के श्वसन के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इससे ही जलीय जीव जीवित रहते हैं। ठीक है, यह पानी की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी और प्रदूषण नियंत्रण और उपचार को निर्धारित करने वाला एक कारक है। ठीक है, घुलित ऑक्सीजन को पानी की प्रति इकाई मात्रा, इसकी प्रति इकाई मात्रा क्या है, किस में मापते हैं इसे? मिलीग्राम प्रति लीटर में मापते हैं। ठीक है, किस में मापते हैं इसे? मिलीग्राम प्रति लीटर। जल में डीओ की मात्रा 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो जल प्रदूषित माना जाएगा। वह जल क्या हुआ? प्रदूषित कहा जाता है। ठीक है, अब घुलित ऑक्सीजन को कम करने वाले फैक्टर, कारक कौन कौन से हैं जिनकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाती है? जैसे कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, और अपशिष्ट, घरेलू पशुमल, ठीक है, और कागजों के का मिल से निकलने वाला अपशिष्ट, ठीक है, और फसल अपशिष्ट। यह जल में जाता है तो यह उस जल की ऑक्सीजन को कम कर देता है। ठीक है, ठीक है गैस। इसी प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं, किसी तालाब या समुद्र में जितने ही आप नीचे जाओगे तो उसकी ऑक्सीजन लेवल क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है, डिजोल्व डीओ लेवल उसका घटता जाएगा, डिक्रीज्ड होता जाएगा। ठीक है, और वहां पर जीवों की संख्या भी कम होती जाएगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं चित्र में। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो जीवों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है गैस। अब नेक्स्ट है गैस जैविक ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होती है? बीओडी। बीओडी क्या होती है? जल में मौजूद, जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों, कार्बनिक पदार्थ क्या? मृत पौधे, खाद, ठीक है, घास, घास की कतरन, ठीक है, ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं। इनको विघटित करने, इनको तोड़ने के लिए बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसकी मात्रा क्या कहलाती है? जैविक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है गैस। अब नेक्स्ट है, इसी प्रकार चित्र में देख सकते हैं गैस, इसका मेजरमेंट हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है गैस रासायनिक ऑक्सीजन मांग।
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये क्या है? ये पानी में प्रदूषण को व्यक्त करने वाला दूसरा मानक है। इससे क्या होता है? इससे पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों और अकार्बनिक पोषक तत्वों को ऑक्सीकरण करने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की मात्रा का पता चलता है। ठीक है, ये क्या करता है? पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण करने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसकी मात्रा को यह बताता है। ठीक है गाइस, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, सीओडी का मान सदैव बीओडी से अधिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसी प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं गाइस, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ठीक है गाइस, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।